गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? विकल्प हैं ए बौद्धों को, बी जैनों को, सी पारसियों को, डी सिखों को। इसका सही उत्तर है विकल्प सी पारसियों को। पारसी भारतीय मूल के नहीं हैं, हिंदू के से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों का की उत्पत्ति जो है वो हिंदू धर्म से हुई है। तो बौद्ध, जैन और सिख जो है ये हिंदू के अंतर्गत आते हैं और पारसी जो है ये अलग है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में समाचार पत्रों को स्वतंत्रता प्राप्त है? ए अनुच्छेद 19(1) ए, बी अनुच्छेद 19(1) बी, अनुच्छेद 19(1) सी, अनुच्छेद 19(1) उप क्लास डी में। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अनुच्छेद 1 सब क्लास 1 ए में जो है भारतीय समाचार पत्रों को स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, कौन सा मूल या मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? ए देश के किसी भाग में निवास या बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, सी भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, डी वृत्त उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार भी आपातकाल में वो छीना नहीं जा सकता है। इस अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। बाकी सभी अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है या सीमित किया जा सकता है या उनको आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार ना ही समाप्त किया जा सकता है, ना ही इसको सीमित किया जा सकता है। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है? ए मीसा, बी एंटी डाउरी एक्ट, सी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, डी प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। इसका सही उत्तर है विकल्प ए मीसा एक्ट। मीसा एक्ट 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा जो है ये बनाया गया था और ये कानून जो है जो सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे उनको जो है जेल में ज़बरदस्ती गिरफ्तार करने के लिए लाया गया था। तो यही एक है जो सामाजिक अधिनियम नहीं है। बाकी एंटी डाउरी एक्ट, दहेज प्रथा जो एंटी एक्ट है वो भी आपका सामाजिक अधिनियम है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ये भी आपका सामाजिक अधिनियम है और प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट ये भी आपका जो है सामाजिक अधिनियम है। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ए विधि के समक्ष समानता का अधिकार, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। बाकी तीनों आपके अधिकार प्राप्त हैं, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज का हमारा छठा प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ए अनुच्छेद 12 से 35 तक, बी अनुच्छेद 13 से 36 तक, सी अनुच्छेद 15 से 39 तक, डी अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है अनुच्छेद जो है 31 से हटा करके उसे अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया और एक विधिक या वैधानिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया। बाकी आपके 6 अधिकार हैं। पहला है आपका समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, 5 अनुच्छेद में वर्णित है। फिर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो 23 और 24 में है।
चौथा अधिकार आपका धार्मिक स्वतंत्रता का है, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक 5 अनुच्छेदों में है। पांचवा आपका जो मौलिक अधिकार है वो शिक्षा और संस्कृत और शिक्षा का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। और जो छठा है आपका वो संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। तो ये 6 अधिकार अभी भी आपको प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान द्वारा। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है? ए, क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी। बी, सड़क, रेल तथा हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात के साधन। सी, कृषि क्षेत्र की सहकारी संस्थाएं। कृषि क्षेत्र की सहकारिता संस्थाएं। डी, प्रिंट प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसको हम टेलीविज़न, समाचार। तो इसका सही उत्तर है जो फोर्थ स्टेट है या चतुर्थ स्तंभ है, उसके अंतर्गत आपका प्रेस, पत्रकारिता आता है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया। जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आपके ये सारे जो है वो पत्रकारिता के साधन जो है वो चतुर्थ स्तंभ में आते हैं। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निश्चित किया गया है? ए, भारत के संविधान द्वारा। बी, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा। सी, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो है इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। भारतीय संविधान में भी बाल श्रम का जो है वो उपयोग निषिद्ध किया गया है। अनुच्छेद जो है 24 के द्वारा मौलिक अधिकार इसे बनाया गया है, और 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा भी जो है बाल श्रम को निषिद्ध किया गया है, और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा भी बाल श्रम को मनाही है, बाल श्रम पे रोक लगाई गई। तो ये उपर्युक्त सभी जो विकल्प वो सही है। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? ए, समानता का अधिकार। बी, स्वतंत्रता का अधिकार। सी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक 5 अनुच्छेदों में 25, 26, 27, 28 तक आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। आज का हमारा 10वां प्रश्न, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सी, संपत्ति का अधिकार। डी, संस्कृत तथा शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है वो मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। बाकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 एक उपक्लास ए में वर्णित किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में प्रदान किया गया है, और संस्कृत तथा शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में प्रदान किया गया है। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन में सभी नागरिकों को अवसर की समानता का अधिकार दिया गया है? ए, अनुच्छेद 14। बी, अनुच्छेद 15। सी, अनुच्छेद 16। डी, अनुच्छेद 17। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के द्वारा लोक नियोजन में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। और आज का हमारा 12वां प्रश्न है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। बी, विधि के समक्ष समता का अधिकार। सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार। डी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, बाकी उसको सभी अधिकार प्राप्त हैं। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार में बच्चों के शोषण को निरुद्ध किया गया है? ए, अनुच्छेद 17।
बी अनुच्छेद 18, सी अनुच्छेद 23, डी अनुच्छेद 24। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम को निषिद्ध किया गया है। इसके अनुसार 14 साल से कम आयु के बच्चों को किसी उद्योग या जोखिम भरे कारखाने में काम पर नहीं लगाया जा सकता है, उनसे काम नहीं करवाया जा सकता है। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का निषेध किया गया है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 18। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। छुआछूत को की मनाही की गई है। हम छुआछूत जो है किसी के साथ नहीं कर सकते। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 18। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। तो दोस्तों, ये रहा संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।